Hello students, welcome back to our YouTube channel Barnwal platform. Now I will discuss about important questions of English for board exam. बच्चों आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिना वीडियो को लेट किए हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला। तो बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए हमेशा वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, व्हाट डिड ही सेंट द लेटर। कह रहा है कि लेंचो अपने गॉड के पास क्या लिखता है और वह लेटर किस तरीके से भेजता है। ठीक है, कैसे भेजता है। अगला क्वेश्चन है हाउ वेल डू यू थिंक अमांडा इज़, हाउ डू यू नो दिस। कह रहा है कि अमांडा की उम्र क्या रहती है, वह क्या सोचता है और वह कैसे जानता है, वह अपने बारे में, अपने उम्र के बारे में कैसे जानता है। बच्चों ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके एग्जाम में 80% से अधिक क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बताने वाले कौन कौन सा लेटर पूछेगा, कौन कौन सा पैराग्राफ पूछेगा, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन मॉडलिंग द पर्सनैलिटी ऑफ भोली और हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। कह रहा है दोनों क्वेश्चन बच्चों सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है, बस समझने का तरीका थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा आपको बच्चों। ठीक है, समझने का थोड़ा तरीका आपको अलग करना पड़ेगा। एक सेकंड, क्या है बच्चों। कह रहा है कि जो भोले के टीचर जो होते हैं, ठीक है, भोले के जो टीचर होते हैं वो भोले की पर्सनैलिटी को चेंज करने में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड मटलीडा रिप्लेस द नेकलेस। मटलीडा जो होता है नेकलेस को कैसे रिप्लेस करता है। अगला क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, भोली, अनिल, हॉरेस डनबी, मिसेस पंपरी, मटलीडा। बच्चों कैरेक्टर स्केच आपको कर ही लेना। बच्चों मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ डज द टाइगर बिहेव एट नाइट। टाइगर जो होता है रात में कैसा बिहेव करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बॉय लॉस्ट, बॉय क्या खो देता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लॉस हिज माइंड, और किसको खोने के बाद उसके दिमाग में कैसा इफेक्ट पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हु वाज ग्रिफिन एंड व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ही। ग्रिफिन कौन था, वह किस तरीके का व्यक्ति था। ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन, कमेंट। ग्रिफिन जो होता है कानून को नहीं मानता है, कैसे, कमेंट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाई वाज भोलीज फादर अबाउट हर मैरिज, वर्ड अबाउट हर मैरिज। जो भोली के पिता होते हैं वो उनकी भोली को शादी को लेकर क्यों चिंतित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई डिड हॉरेस रॉब एवरी ईयर, वाज ही टाइपिकल थी। कह रहा है हॉरेस डनबी जो होता है वो प्रत्येक साल लूटता क्यों है, लूटपाट क्यों करता है, चोरी क्यों करता है। ठीक है, और क्या वो टाइपिकल थी पे, मतलब क्या वो एक चोर है, क्या वो चोर है। बच्चों वो चोर नहीं था, वो क्या था बच्चों, लॉक मेकर था। ठीक है, वो ताला को बनाता था। ठीक है, और वो चोरी क्यों करता था बच्चों, एवरी प्रत्येक साल वो चोरी क्यों करता था, क्योंकि उसको रेयर बुक्स, एक्सपेंसिव बुक, महंगे किताबों को, दुर्लभ किताबों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, है ना। अगला क्वेश्चन है मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एनिमल्स डोंट। 3 चीज़ों के बारे में बताइए जो इंसान करता है लेकिन जानवर नहीं करता है। क्या क्या हो सकता है बच्चों, सोचिए। इंसान क्या करता है, इंसान बहुत ज़्यादा फरमाइश करता है, इंसान शिकायत करता है जो कि जानवर लोग नहीं करता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं वाई वाज मटलीडा अनहैप्पी। मटलीडा नाखुश क्यों थे बच्चों, क्योंकि मटलीडा बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से। ठीक है, वो अपने गरीबी से ज़्यादा परेशान थी, इसलिए वो नाखुश रहती थी, क्योंकि उसको ना महंगे चीज़ें मिलते थे, कुछ भी नहीं मिलता था उसको, है ना। इन वाट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चाइल्ड। किस तरीके से आप देखते हैं, ठीक है, कि वांडा जो है अदर बच्चे की तुलना में अदर बच्चे की तुलना में वो अलग थी, है ना। अगला क्वेश्चन है वाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकी अपीयरेंस। मिस्टर हैरियट ट्रिकी की सिचुएशन को देखते हुए क्यों बहुत ही ज़्यादा हैरान रहता है। हाउ डिड एब्राइड मदर इनकरेज हिम, और एब्राइड की जो माँ होती है उसको किस तरीके से साहस देती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल इलिक्विडेड। कह रहा है पेपर के पास इंसानों से ज़्यादा धैर्य होता है, बताइए कैसे, है ना। व्याख्यान करें, एलुकेटेड मतलब होता है व्याख्यान करें। हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प लेंचो। पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं लेंचो किस प्रकार मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द कंडक्टर कैन वाली मैडम।
कंडक्टर जो होता है वाली को मैडम क्यों कहता है बताइए, है ना। वाई इज़ द डॉक्टर टेम्प्ड टू कीप ट्रिकी ऑन परमानेंट गेस्ट, वो डॉक्टर जो होता है वो क्यों चाहता है कि ट्रिकी हमारे लिए परमानेंट गेस्ट रहे, क्यों चाहता है बच्चों, क्योंकि जो परमानेंट गेस्ट इसलिए वो चाहता है क्योंकि जो उसका मालकिन होती है पंफरी जो होती है उसके लिए अंडे शराब ये सब चीज़ें लाते रहते हैं, है ना, किसके लिए, ट्रिकी के लिए, इसलिए वो चाहता है कि वो परमानेंट गेस्ट बना रहे ताकि वो सब जो चीज़ें मिल रहा है वो मैं खा सकूँ, है ना। हु वाज फॉलोअर कौन था, वाई डिड ही इंटर अजबल, और अजबल के रूम में अंदर क्यों घुसा था, ठीक है। अगला है व्हाट वर्क डिड द थीप डू फॉर अनिल, और जो थीप होता है मतलब जो चोर होता है हरी सिंह होता है वो अनिल के लिए कौन कौन सा काम करता है, हो गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वाज वली स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, वली का जो सबसे बड़ा कौन सा सपना रहता है, डिजायर रहता है, व्हाट डिड सी डू टू फुलफिल, और वो उसको पूरा करने के लिए क्या करती है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड मजबिल स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, मजबिल जो होता है अपने अधिकतर समय कहाँ व्यतीत करता है, कहाँ बिताता है, कैसे पास करता है। वाई डू वॉलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर मैरिज प्रपोजल, बोले जो माता पिता होते हैं वो बिसम्बर नाथ के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बच्चों आप देख लीजिए, हल्के मत लीजिए, ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हल्के में बिल्कुल ही मत लीजिएगा, ठीक है। वाई वाज यंग सिगुल अफ्रेड टू फ्लाई, यंग सिगुल जो होता है, ठीक है, यंग सिगुल जो होता है वो उड़ने से क्यों डरती है। वाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्टमास्टर जो होता है लेंचो को पैसा क्यों भेजता है बच्चों, पैसों क्यों भेजता है, मनी क्यों भेजता है बच्चों, क्योंकि पोस्टमास्टर नहीं चाहता कि लेंचो के जो ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है वो टूट जाए, है ना। वाट डिड लेंचो हैव फैथ इन, लेंचो को किसके पास बहुत ही ज़्यादा विश्वास था, वाट ही डिड, और उसने क्या किया। अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू एक्सेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, आप किस तरीके से बताते हैं कि ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था। अगला क्वेश्चन है वाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लाइव विथ एनिमल्स, पोएट क्यों चाहता है अपनी ज़िंदगी को टर्न करना और जानवरों के साथ रहना, क्यों चाहता है बच्चों, वो आप लिखिए। तो ये 28 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ। बच्चों आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में 2 से 3 पैराग्राफ पूछेगा ही पूछेगा, जिसमें से आपको कितना पैराग्राफ बनाना बच्चों, 1 पैराग्राफ बनाना है। तो 2 से 3 पूछेगा, ठीक है, उसमें से आपको 1 पैराग्राफ बनाना है। तो हम बात करने वाले कौन कौन सा पैराग्राफ आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए कौन कौन सा मिल सकता है बच्चों, पहला पैराग्राफ मिल सकता है आपको स्टूडेंट लाइफ के ऊपर, योर एम इज़ लाइफ के ऊपर, अब बर्थडे पार्टी के ऊपर, ठीक है, हॉबी के ऊपर, योर हॉबी के ऊपर भी पूछ सकता है, एंड आइडियल टीचर के ऊपर भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, किसी भी चीज़ पे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम के ऊपर भी पूछ सकता है। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और है अनुशासन पे पूछ सकता है, डिसिप्लिन पे भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, डिसिप्लिन पे भी आपको देखने को मिल सकता है। हैप्पीएस्ट डे ऑफ आवर लाइफ, मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन कौन सा था, वो भी आपको दे सकता है। आइडियल टीचर के ऊपर दे सकता है, कौन सा मौसम आप पसंद करते हो उस पर भी दे सकता है, वर्क इज ऑफ वर्शिप, इस पर भी आपको पैराग्राफ दे सकता है। इतने सारे जो पैराग्राफ है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका सारा पैराग्राफ जो आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, 2 या 3 पैराग्राफ पक्का पूछेगा, जिसमें से सारा पैराग्राफ इसी वीडियो से रहेगा, ठीक है, इसी वीडियो से रहेगा बच्चों पूरा पैराग्राफ। तो अगर आप यहाँ से कर लेते हो तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं लेटर के ऊपर कि लेटर कौन कौन सा पूछेगा। तो बच्चों मैं यहाँ डिस्कस किया हूँ 8 लेटर के ऊपर, ठीक है, मैं यहाँ डिस्कस किया हूँ 8 लेटर के ऊपर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। कौन कौन सा लेटर है बच्चों, राइट अ लेटर टू योर अंकल अबाउट अ, पहले हम ये चेंज कर लेते हैं, है ना, राइट अ लेटर टू योर अंकल अबाउट अ पिकनिक यू हैव एंजॉयड, अपने चाचा के पास एक पत्र लिखे और उन्हें बताइए कि किस तरह से आप पिकनिक में मस्ती किए थे, एंजॉय किए थे। अगला है राइट अ लेटर टू योर म्यूनसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट दैट द फिल्थ लाइंग अराउंड योर कॉलोनी, आप म्यूनसिपल कमिश्नर को पत्र लिखिए और उन्हें कंप्लेंट कीजिए, शिकायत कीजिए कि आपकी जो कॉलोनी में जो कचरा फैला हुआ, गंदगी फैला हुआ है उसके बारे में। अगला है राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए और उन्हें बताइए समय के महत्व के बारे में। अगला क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस, अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखिए, ठीक है, और उन्हें आप उसकी सक्सेस, उसकी सफलता पर बधाई दीजिए। अगला है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए और उन्हें उनसे कहिए कि हमारे पास हमारे लिए कंप्यूटर फैसिलिटी को लाए। और राइट एन लेटर टू योर मदर अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, अपने माँ के पास एक पत्र लिखिए जिसमें वो छात्रावास की ज़िंदगी को बता सके, ठीक है, हॉस्टल लाइफ को बारे में बता सके। राइट एन लेटर टू योर यंगर ब्रदर एक्सकॉल्डिंग हिम फॉर ही हैविंग एंड नेग्लेक्टेड हिज हेल्थ, अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए, डांटते हुए पत्र लिखिए कि वो अपने स्वास्थ्य में ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए उसको डांटते हुए एक पत्र लिखिए। अगला इंपॉर्टेंट है
अगला 8वां लेटर इंपॉर्टेंट है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल हिम टू मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। अपने हेडमास्टर के पास पत्र लिखिए, ठीक है, हेडमास्टर के पास पत्र लिखिए और उनसे कहिए कि लाइब्रेरी में कुछ बुक्स को अवेलेबल करवा दे, ठीक है, लाइब्रेरी में बुक्स को अवेलेबल करवा दे, ठीक है। जैसे आपके लाइब्रेरी में बुक्स की कमी पड़ गई है, कुछ बुक्स की कमी पड़ गई है, ठीक है, जिसके कारण आपके पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, तो कुछ और बुक्स को लेते आए, इसके लिए आप पत्र लिखिए। तो ये रहा बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों जैसे कि मैंने अभी बताया था, आपके एग्ज़ाम में 70 से 80% क्वेश्चन बच्चों इसी वीडियो से रहेगा। तो आप इस क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लीजिएगा, क्वेश्चंस को पूरा देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। आई होप आप लोग बहुत सारा आंसर आप जानते होंगे। तो आप लोग इनमें से कितना क्वेश्चंस को एक बना सकते हो, जानते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आप इतना क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा बच्चों। और एक बात, जो इस वीडियो को देख लिया अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करना बच्चों। शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर जरूर से जरूर करना, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।